फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है, तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ इस टाइप के लोहे की कैंची होती हैं या फिर चाकू होता है, तो जब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं और रखे ये ना इसमें जंग लग जाती है और इसकी धार भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे हम इसकी जो जंग है ना मिनटों में हटा सकते हैं और इसकी जो धार है वो भी ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें रेगमाल ले लेना है। रेगमाल आपको इजीली मार्केट में 5 से 10 रुपए का मिल जाएगा और बस इस तरीके से जब आप रगड़ेंगे ना तो आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी जो कितनी काली सी कैंची पड़ गई थी वो एकदम से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा रेगमाल को ऐसे रगड़ते जाइए। आप 5 से 10 मिनट जब रगड़ेंगे ना तो जो आपकी कैंची में जितनी भी पुरानी से पुरानी जंग लगी होगी वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है और साथ ही साथ हमारी जो कैंची होती है ना उसमें धार भी अच्छे से डलती जाती है। तो जो काम हम मार्केट में पैसे देकर करवाते हैं वो हम घर पर ही बहुत ही सस्ते दाम में कर सकते हैं। और जो रेगमाल होता है ना वो आपको 5 से 10 रुपए में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप उसको एक बार मंगा लीजिए और आप उसका बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से जो कैंची है वो एकदम से चमक गई है। और ये जो मेरी कैंची थी ना वो बहुत ही पुरानी है, इसमें कुछ ज़्यादा ही जंग लग गई है। तो 1 से 2 बार जब इसको साफ़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाती है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो आपने देखा होगा सर्दी का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में ना हमें बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी कोई बर्तन ज़्यादा जल जाता है या काला सा पड़ जाता है तो हम इस टाइप की जो जूना होता है उसका यूज़ करते हैं। और जब हम उसको हाथ में पकड़ते हैं ना तो वो हाथ में उंगलियों में इधर उधर छिद जाता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। आप क्या कीजिए, एक बॉटल ले लीजिए। बॉटल आपको कोई भी ले लेना है और आपको करना क्या है, उसको कटिंग कर लेना ऊपर से। तो ये बॉटल मेरे पास एक कटिंग की हुई रखी हुई थी, तो मैं उसी से ही आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप कट कर लीजिए और आप छोटा बड़ा जिस हिसाब से भी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसका जो कैप है ना उसमें भी हमें एक छेद कर लेना है। छेद आप कोई भी नुकीली शार्प चीज़ से कीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हमें ये जो जूना है उसको ले लेना है और उसमें एक धागा ना इस तरीके से आप इसमें फंसा लीजिए। तो जो धागा है ना, जब आप थोड़ा सा ही इसमें उंगली डालेंगे तो आपका जो धागा है बहुत अच्छे से इसमें फंस जाएगा। और आप क्या कीजिए, इसमें मैंने डबल धागा बांधा हुआ है जिससे कि ये थोड़ा सा मजबूत भी होगा। और जब आप इसको घुमा कर डालेंगे ना और अंदर से लेकर आएंगे तो जो बचा हुआ धागा है वो आपका इसमें ही फंस जाएगा। तो इस तरीके से हमें उसमें धागा फंसा लेना है और इसको डालना है बॉटल के अंदर। और जो ये जो 2 धागे हैं ना इसको हम डाल देंगे इसके छेद में। तो इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ बनकर तैयार हो जाएगा जिसको हम बहुत ही अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं धागा डाल लूँ, उसके बाद मैं आपको इसका यूज़ कर भी दिखाती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर हमारे साथ ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप भी इस तरीके का जुगाड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने अभी कैप लगा लिया है और उसके बाद हमें करना क्या है, ऊपर भी एक नोट अच्छे से लगा लेना है जिससे कि ये जो खिसक रहा है ना धागा वो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। तो इस तरीके से आप एक गांठ लगा लीजिए और ऊपर भी अगर आप चाहें तो जो बचा हुआ धागा है उसको आप हटा सकते हैं, कट कर लीजिए। या तो आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा राउंड शेप लगा लीजिए जिससे कि आपका ये हैंग करने के काम आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट में मैंने अभी थोड़ा सा विम बार ले लिया है और थोड़ा सा उसमें डाल दिया पानी। तो मैं आपको अभी फटाफट से इसका यूज़ दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और कितने अच्छे से ये हमारा जो है काम कर रहा है। तो ये कोई भी जले से जला बर्तन है, जब आप इस तरीके से छुटाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और आप इसको ऊपर जो डोरी है उससे आप हैंग भी कर लीजिए जिससे कि आपके जूने में जो भी पानी वगैरह होगा वो नीचे आप जब अपने वॉश बेसिन में लगा देंगे ना, जहाँ पे आप बर्तन वगैरह धोते हैं, तो बहुत अच्छे से पानी भी रिमूव हो जाएगा और हमारा जो काम है अच्छे से बन जाएगा। आई होप आपको मेरी टिप पसंद आई हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के डिब्बे को लेकर। आपने देखा होगा ये जो मिठाई के डिब्बे होते हैं वो हमारे यहाँ तमाम रहते हैं,
लेकिन हम इसका बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंके नहीं। मैं तो इसके बहुत काम में मैं इसको लाती हूँ। जैसे कि हमें किसी को भी टिफ़िन पैक करना होता है, तो जब हमारे पास प्लास्टिक का ना हो तब भी हम इसको टिफ़िन पैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी कैंडल्स जो है वो रखी हुई रहती हैं, तो मैं इस टाइप के डिब्बे ना मैं बहुत सारी जो कैंडल है उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, जिससे जब भी हमें कैंडल की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इजीली समय पर मिल जाती है, और हमारी जितनी भी जो मोमबत्ती हैं चाहे तो बर्थडे वगैरह में बच जाती है ना, तो इस तरीके से हम सब चीज़ों को लगाकर और अच्छे से कहीं पर भी रख देंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो मोमबत्ती होती है आपस में चिपकती भी नहीं है। अगर हम कोई पन्नी वगैरह में मोमबत्ती को रख देते हैं ना तो वो आपस में चिपक जाती हैं, जिससे कि उनको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही अच्छी सी जुगाड़ है, आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करिए। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है फ्रेंड्स संतरे के छिलके को लेकर। होता क्या है, संतरा तो हम सभी खाते हैं और इसके जो छिलका होता है ना इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना कि बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें करना क्या है, छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लेना है। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है पानी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डालूंगी, क्योंकि जो हल्दी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीटाणुनाशक होती है। सभी लोग जानते हैं कि हल्दी में कितने सारे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है और उसके बाद हमें इसको अच्छे से चलाना है, और चलाने के बाद हमें इसको करीब 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। आप 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए, या तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, दोनों में से आप कोई भी बात को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे उसके बाद जो छिलका होगा ना उसमें जितने भी गुण होंगे वो सारे पानी में आ जाएंगे और हमारा छिलका थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। तो बस हमें फटाफट से क्या करना है, एक कोई भी स्प्रे बॉटल ले लेना है। हमारे यहाँ शैम्पू वगैरह की तमाम रहती ही हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, छलनी की हेल्प से ना इसको जो पानी है अच्छे से छान लेना है। और बस ये जो पानी छना हुआ है ना इसको हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने का जो तरीका है मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम कितने काम में यूज़ करेंगे। तो जो भी आपको पसंद आए उसमें से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में जो लकड़ी के गेट होते हैं उसमें साइड्स में आप देखेंगे कुछ दीमक सी लगने लगती है। तो इस तरीके से जब हम पानी को डाल देंगे ना तो जो संतरे का पानी होगा जिसमें हल्दी भी डली हुई है तो कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप पेड़ पौधों में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप है जिससे हमारे पेड़ों में भी कीड़े नहीं लगते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ इस टाइप की कोकोनट ऑयल की छोटी सी शीशी वो बॉटल होती है, डिब्बी होती है, तो क्या होता है हम इसको जब ऐसे ही रख देते हैं ना तो ये बहुत ही जल्दी जो है तेल इसमें चूने सा लगता है। हम इसको चाहें जैसे कैप लगा के रख दें अच्छे से, फिर भी इसमें जो ऑयल है ना वो निकल ही आता है, जिसके लिए हमें या तो नीचे कुछ कटोरी वगैरह लगानी पड़ती है जिससे कि हमारी जो अलमारी है जिसमें पेपर वगैरह बिछा हुआ है वो गंदा ना हो। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप है। आप क्या कीजिए, जब भी आप इसको यूज़ करें ना तो आप एक रबर बैंड ले लीजिए। रबर बैंड आप थोड़ा सा मोटा लीजिए। अगर आपके पास मोटा रबर बैंड नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो पतले पतले रबर बैंड है उसको 2 ले लीजिए और आप इस तरीके से इसकी जो चूड़ियाँ बनी होंगी, आप जब डिब्बे को अच्छे से देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ना पतली पतली सी चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो उसमें आप ये रबड़ को फंसा दीजिए और फिर आप कैप लगा दीजिए। आप देखेंगे आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना जो जिसमें तेल गिर जाता है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और इस तरीके से हम तेल को बैग में भी कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, कहीं पर अलमारी में भी रख सकते हैं। हमारा जो तेल गिरने की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही अच्छे से हट जाती है। तो बहुत ही अच्छी सी टिप है, आप इसको एक बार से ट्राई करके देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। और मेरी जो आज की नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो आपने देखा होगा कि लहसुन का तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी होममेड रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे हम बहुत से काम आसान बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा जो गैस पर तवा रख देना है और तवा जब आपका गर्म हो जाए, गरम आपको बहुत ज़्यादा तवा गरम करना है और उसके बाद हमें लहसुन और अजवाइन को इस तरीके से तवे पर भूनना है। अच्छे से भूनना है कि हमारा जो लहसुन है वो थोड़ा सा रेड रेड हो जाए और जो अजवाइन है उसमें से धुआं निकलने लगे, मीन्स बिल्कुल अच्छे से पक जाए।
तो इसको हम 2-3 काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आपके बच्चों को कभी भी अगर बलगम जम गया हो, खांसी हो गई हो या जुकाम हो, नाक बंद हो गई हो और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम पर वो क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कीजिए, एक पतला सा कपड़ा लीजिए और उसमें आप इसको बांध के अपने बच्चे के तकिया के नीचे रख दीजिए। आपकी जो बच्चे की प्रॉब्लम होगी वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगी। लेकिन इधर मैं आपको एक दूसरा नुस्खा बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके लिए हमें करना क्या है, जो हमने अजवाइन और लहसुन भूजा है ना, उसको अच्छे से आप पीस लीजिए। तो खूंदनी में जब आप थोड़ा सा ही इसको प्रेस करेंगे ना तो अच्छे से खून जाएगी और खूनने के बाद हमें इसको एक कटोरी में निकाल लेना है। तो बस कटोरी में निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें लेना है थोड़ा सा सेंधा नमक। तो जो सेंधा नमक है, आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में नमक यूज़ होता है आप उसको भी यूज़ करिए, लेकिन मैं यहाँ सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ क्योंकि जो सेंधा नमक होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद हमें ले लेना है थोड़ा सा घी। तो आपको जो घी लेना है वो गर्म किया हुआ नहीं लेना है, जो रूम टेम्परेचर पर आपका घी हो उसी को ही हमें इसमें मिलाना है। तो जब अच्छे से हम इसको मिला देंगे ना तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको हम बड़े बूढ़े बच्चे किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो सर्दियों में ना रेड रेड से हो जाते हैं, जैसे कि आप पित्त बोलते हैं जिसको, या फिर आपने देखा होगा जो अंगूठे के साइड में ना बहुत से बच्चों के जो है एकदम से खून सा जमने लगता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को पेन होने लगता है, जो बच्चे होते हैं वो चल भी नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, बाजार की बहुत सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं लेकिन हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आप ये जो होममेड रेमेडी है आप इसको बनाकर एक बार से ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बहुत ही अच्छा मतलब तरीका होता है। और बस हमें करना क्या है, जो हमने बनाया है ना, हमें पैरों में, बच्चों के पैरों में अच्छे से लगा देना है। अच्छे से आप चारों साइड से लगा दीजिए, खास करके एड़ियों में जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अच्छे से आप इसको ना थोड़ा मोटा मोटा सा कवरिंग करके लगाइएगा। दोनों पैरों में हमें इस तरीके से लगा देना है। और इसी तरीके से अगर आपके घर में जो बड़े हैं, जो लेडीज़ लोग हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एड़ियों में पेन होने लगता है, जिससे कि वो इंजेक्शन वगैरह बाहर से लगवाते हैं जो कि नुकसान भी करता है और इतना कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से अगर ये रेमेडी को यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद हमें करना क्या है, जैसे बच्चों का आप लगा दीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी सिल्वर फॉइल ले लीजिए और सिल्वर फॉइल को आप पैरों में अच्छे से रैप कर दीजिए। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप नॉर्मल जो सब्जी वाली पन्नी आती है ना, उसको भी आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जो गर्माहट होगी ना वो बच्चों के पैरों को मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें जो लहसुन और अजवाइन का हमने पेस्ट बनाया है वो भी बच्चों को हीट करेगा। और उसके बाद हमें पहना देना है मोजे। तो मोजे पहनाने के बाद हमें करीब 1 से 2 घंटे ऐसे ही रखना है बच्चों को। और ये आप क्या कीजिए, सोते रात में आपको ये नहीं करना है, क्योंकि रात में बच्चों को मोजे पहनाना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो जब भी आप इस रेमेडी को यूज़ करें, आप दिन के टाइम में करें। अगर आप रात के टाइम में भी कर रहे हैं तो ध्यान से आप इसको 2 से 3 घंटे ही यूज़ कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, नॉर्मल से आप गर्म पानी ले लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और बस बच्चों के जो पैर हैं पानी में रखिए, अच्छे से वॉश करा दीजिए। इससे आपके बच्चों को इतना ज़्यादा आराम मिलेगा ना, जो भी खुजली हो रही थी बच्चों के पैरों में, जो भी रेडनेस था, वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। साथ ही साथ अगर बच्चों को कोई खांसी वगैरह है ना तो इसकी गर्माहट से वो भी दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छी टिप है। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। बाय बाय।